आप सभी को नमस्कार। हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। पहले पेज पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये चित्र बना हुआ है। इसमें ये एक लड़का है, बोल रहा है अनदर बुक टू मेमोराइज। ये बड़ा परेशान हो रहा है कि फिर से एक नई बुक पढ़नी पड़ेगी। लेकिन लड़कियां समझदार होती हैं। अब वो क्या बोल रही हैं, देखो। इफ ओनली वी कुड टॉक अबाउट थिंग्स दैट कंसर्न अस, दिस इज रियली डिफरेंट, हु इज सुकरैत। ये लड़की टीचर से पूछ रही है, तो ये मैम बोल रही है, वेट एंड सी, दिस क्लास विल बी डिफरेंट, लेट्स टर्न टू पेज 8 एंड रीड द बॉक्स एंड सुकरैत। ठीक है। लड़का बोल रहा है, आई डोंट नो बट आई लाइक द वे ही रिवील्स द इनकन्सिस्टेंसीज इन द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाई अदर्स। ठीक है। तो ये स्टोरी है सुकरात के ऊपर, जरा देख लेते हैं जरा क्या स्टोरी है। मैम जरा पढ़ा रही हैं हल्का सा, है ना। तो स्टोरी है, आप भी देखिए जरा। आइए पेज नंबर 8 पे आइए, पेज नंबर 8। ठीक है। तो इसमें क्या स्टोरी है, इन एंशियंट ग्रीस, इन द सिटी ऑफ एथेंस, सोक्रेट्स। सुकरात एक बहुत बड़े एक थिंकर रहे हैं। उनके उनके जो चेले थे वो प्लेटो थे, और उनके चेले थे वो अरस्तु थे। तो तो प्लेटो ने क्या किया है, प्लेटो ने अरस्तु के ऊपर किताब लिखी है। तो कई बार जब अरस्तु को पढ़ते हैं ना, सॉरी, कई बार जब तो कई बार हम जब सुकरात को पढ़ते हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो प्लेटो है कि सुकरात है। क्योंकि उन्होंने बुक लिखी है प्लेटो ने, और उसमें लिखा है, जो इसमें इस तरह लिखा है, कहते हैं जिस तरह से सुकरात बात कर रहे हैं और लोगों से। ठीक है। तो सुकरात के संग दिक्कत ये थी कि सुकरात ना, वो वो 3rd सेंचुरी बीसी तभी तभी पैदा हुए थे, जब बहुत पुराने थिंकर रहे हैं वो, और ग्रीस में पैदा हुए थे। तो वो ना, तो दिक्कत क्या है ना, जो राजशाही है ना, और जो जो पावर में होता है, वो कभी भी क्वेश्चनिंग बर्दाश्त नहीं करता है। तो उनको भ्रष्ट के आरोप में कि आप युवा को भ्रष्ट कर रहे हैं, तो उनको, सुकरात को प्याला पीना पड़ा था उसका, जहर का। तो इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सुकरात मरे थोड़ी ना थे, वो तो आज भी हमारी किताबों में है ना, हमारे बीच में है। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो सुकरात was described as the wisest man. He was known for questioning and challenging popularly held beliefs about society, religion and politics. स्टार्ट हो रही थी, स्टेट बन रहे थे, तो उस टाइम पे ना, उस टाइम पे बातचीत हो रही थी किस तरह का स्टेट होगा, किस तरह का समाज होगा, किस तरह रिलीजन होगा। फॉर दिस ही वाज कंडेम्ड टू डेथ बाय द रूलर्स ऑफ एथेंस। ही, इनको स्टूडेंट थे, उन्होंने उसके आइडिया के बारे में लिखा हुआ है। तो वो किस तरह से लोगों को कन्विंस करते थे, आगे इस बारे में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। मतलब वो किस तरह से लोगों को कन्विंस करते थे, अब देखिए आगे, देखिए किस तरह कन्विंस करके बताएंगे, देखो। वेल सेड सेफेलस, आई रिप्लाइड, बट एज कंसर्निंग जस्टिस, भाट इज इट। न्याय क्या है। देखिए, ये उस जमाने की बात चल रही है, ये बहुत पहले की बात है, ये आज की बात है नहीं है ये। उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे चीज़ें बन नहीं थी, तो नए सवाल उत्पन्न हो रहे थे। जैसे हमारे यहाँ वैदिक वैदिक जो फिलॉसफी है, और जो हमारे यहाँ जो उपनिषद फिलॉसफी है, तो वो क्वेश्चंस है, मतलब ठीक ठीक है ना। तो किस तरह का समाज होगा, किस तरह का धर्म होगा, किस तरह की व्यवस्था होगी, उस बारे में सब सवाल उठ रहे हैं। कहते हैं न्याय क्या है, टू स्पीक द ट्रूथ एंड टू पे योर डेब्ट्स, सच बोलना और अपना उधार चुकाना। नो मोर देन दिस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड इवन टू दिस आर देयर नॉट एक्सेप्शंस, क्या इसका कोई अपवाद नहीं है। सपोज दैट ए फ्रेंड व्हेन इन हिज राइट माइंड हैज डिपॉजिटेड माई आर्म्स विद मी एंड ही आस्क फॉर देम व्हेन ही इज नॉट इन हिज राइट माइंड, ought I to give him them back to him। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। सुकरात मोस्टली क्वेश्चन की फॉर्म में ही चीज़ें पढ़ाते थे। वो ऐसे क्वेश्चन पूछते थे लोगों से, आगे अपना ज्ञान नहीं झाड़ते थे। उनका क्या था कि जाते थे, क्वेश्चन पूछते थे लोगों से, और फिर लोग कन्विंस कर लेते थे। तभी सुकरात सुकरात हैं। तो ये कह रहे हैं, कहते हैं कि हम, एक हमारा दोस्त है। कंडीशन ये है कि एक हमारा दोस्त है, ये एक परिस्थिति है कि हमारा दोस्त है, दोस्त ने हमारे पास हथियार जमा किया है। ठीक है। अब दोस्त की हालत ठीक नहीं है, कहते हैं, थोड़ा सा सनक दिमाग की सड़क गई है उनकी, कहते हैं। तो जब उसकी दिमाग खराब है, कहते हो, तो हमसे हथियार मांगने आया है, क्या हमें वो हथियार देना चाहिए। ठीक है। अब जो अब जो न्याय की जो डेफिनेशन है, इसको सच में सही मानेगा, तो वो बोलेगा कि हाँ देना चाहिए, कि अपना अपना उधार चुकाओ और सच बोलो। बट देन सेड, अब सुकरात बोल रहे हैं, बट देन सेड आई सेड, स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग योर डेब्ट्स इज नॉट ए करेक्ट डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, सच बोलना और अपना उधार चुकाना, ये सही भाषा, ये सही डेफिनेशन नहीं है।
ये सही परिभाषा नहीं है न्याय की। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग सिंपली एज वी डिड एट फर्स्ट दैट इज इट इज जस्ट टू डू गुड टू अवर फ्रेंड्स एंड हार्म टू अवर enemies, we should further say it is just to do good to our friends when they are good and harm to our enemies when they are enemy। अब ये थोड़ा, अब देखो हल्का सा क्या करेंगे, देखो ये अभी बोल रहे हैं कि हम एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग सिंपली एज वी डिड इट फर्स्ट, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम पहले जो जो परिभाषा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं दैट इट इज जस्ट टू डू गुड टू अवर फ्रेंड एंड हार्म टू अवर enemies, कि हम अपने दोस्तों के साथ सही करें और अपने जो शत्रु उनके साथ गलत करें। बी शुड फर्दर से हम ये भी कह सकते हैं इट इज जस्ट टू डू गुड टू अवर फ्रेंड्स व्हेन दे आर गुड एंड हार्म टू अवर enemies व्हेन दे आर एविल। या फिर हम आगे ये बोल सकते हैं, कहते हैं कि हम अपने दोस्त की तब मत करें जब वो सही हो, और हम अपने शत्रु का तब नुकसान करें जब वो गलत हो। यस दैट अपियर्स टू मी टू द ट्रुथ। ये लॉजिकल रीजनिंग का चीज़ें हैं, ये सुकरात यही करते थे, मतलब वो रीजनिंग के थ्रू लोग समझाते थे। अब ये दूसरा जो इनका जो प्रतिद्वंदी है, जो प्रतिद्वंदी नहीं बोलेंगे कि जिसको वो कन्विंस करना चाह रहे हैं सेफेलस, तो सेफेलस बोल रहा है कि हाँ यस दैट अपियर्स टू मी ट्रुथ, ये मुझे सत्य प्रतीत होता है, मतलब है। फिर आगे क्या होता है, फिर आगे बट ought the just to injure anyone at all, but ought the just to injure anyone at all, क्या किसी को नुकसान पहुंचाना सही होगा, क्या सही होगा? तो सेफलस बोल रहे हैं अनडाउटेडली ही ought to injure those who are both wicked and his enemies। वो क्या निसंदेह वो जो तुम्हारा दोस्त है वो उसी आदमी नुकसान पहुंचाएगा जो मतलब भ्रष्ट है और जो आपका शत्रु है, उसका शत्रु होगा। ठीक है, तो सुकरात बोल रहे हैं व्हेन हॉर्स आर इंजर्ड आर दे इंप्रूव्ड और डिटेरियोरेटेड। अब सुकरात बोल रहे हैं कि जब मान लो किसी घोड़े चोट लग जाती है तो वो इंप्रूव होता है कि वो खराब होता है। तो अब जो सेफेलस है वो बोल रहा है कि हाँ खराब होता है, सीधी बात है भाई। एंड डॉग्स आर डिटेरियोरेटेड इन द गुड क्वालिटीज ऑफ डॉग्स एंड नॉट ऑफ हॉर्सेस। अभी रीजनिंग कर रहे हैं, देखो अभी बोल रहे हैं कि जब कोई कुत्ता जब अपनी स्थिति में खराब होता है तो वो अपनी स्थिति में खराब होता है ना, किसी घोड़े की स्थिति में थोड़ी खराब होता है। उसने कहा बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। एंड विल नॉट मैन who are injured be deteriorated in that which is what is the proper virtue of man, and will not man who are injured be deteriorated in that which is the proper virtue of man, certainly। ये कहना चाह रहा है कि and will not man who are injured be deteriorated in that which is the proper virtue of man, and will not men who are injured be deteriorated in that which is the proper virtue of man। अब ये कहना चाह रहा है कि जो जिस आदमी को चोट लगेगी तो वो अपनी परिस्थिति में डिग्रेड होगा ना, तो ये क्या सही गुण है आदमी का? उसने कहा सही, उसने कहा हाँ है। एंड दैट ह्यूमन वर्च्यू जस्टिस, और जो सही गुण है और जो ह्यूमन जो मनुष्य का जो गुण है वो जस्टिस, वो उस गुण का नाम जस्टिस है कि वो कर हाँ श्योर सही, हाँ वही वही है। देन मैन हु आर इंजर्ड आर ऑफ नेसेसरी मेड अनजस्ट। तो इसमें ये कह रहा है कि जो आदमी जिसको चोट पहुंचाई गई है तो उसने कुछ गलत किया होगा। हाँ उसने तो वो सेफलस बोल रहे हैं हाँ यही तो पढ़ रहा मैं। बट कैन द म्यूजिशियन बाई हिज आर्ट मेक मैन अनम्यूजिकल। अब सुकरात कह रहे हैं कि म्यूजिशियन जो अपनी आर्ट्स जो म्यूजिशियन है वो अपनी आर्ट से किसी आदमी को अनम्यूजिकल कर देते हैं। तो वो बोल रहा है कि सेफलस बोल रहा है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और द हॉर्समैन बाई हिज आर्ट मेक देम बैड हॉर्समैन। तो वो कल ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कहते हैं। एंड कैन द जस्ट बाई जस्टिस मेक मैन अनजस्ट, और स्पीकिंग जनरल कैन द गुड बाई वर्च्यू मेक देम बैड। अभी कह रहा है कि अब सुकरात बोल रहे हैं कि एंड द कैन द जस्ट बाई जस्टिस मेक मैन अनजस्ट। कोई आदमी अगर न्याय के तहत सही कर रहा है तो इससे क्या आदमी गलत हो जाता है? और हम कोई जनरल बात बोल रहे हैं जो कि सही जो सच गुण हो तो उससे क्या गलत हो जाता है? उससे कहता है ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, सेफलस बोल रहे हैं।
नॉर कैन द गुड गुड हार्म एनीवन, और सही है वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता क्या? उसने कहा इम्पॉसिबल, ऐसा ऐसा नहीं है। एंड द जस्ट इज द गुड, और सही सही अच्छा है। तो सेपलस बोल रहे हैं हाँ अच्छा है। देन टू इंजर ए फ्रेंड और एनी वन एल्स इज नॉट द एक्ट ऑफ ए जस्ट मैन बट ऑफ द अपोजिट वो इज द अनजस्ट। अब सुकरात कह रहे हैं कि किसी किसी दोस्त को चोट पहुंचाना और दूसरे को चोट पहुंचाना ये किसी सही आदमी का काम नहीं है, ये उसके उलट किसी गलत आदमी का काम है। आई थिंक दैट वाट यू से इज क्वाइट ट्रू सुकरात। तो अब सेपलस बोल रहे हैं कि आप तो मुझे कह रहे हो बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि एंड ही हु इज मोस्ट स्किलफुल इन प्रिवेंटिंग और एस्केपिंग फ्रॉम अ डिजीज इज बेस्ट एबल टू क्रिएट वन। अब यहाँ ये सुकरात कहना चाह रहे हैं कि जो आदमी इसकी इम्यूनिटी अच्छी है, मतलब जो जो कि बहुत अच्छा है मतलब बीमारी से बचने में, हो सकता है कि वो किसको नई बीमारी क्रिएट कर दे। ठीक है, क्योंकि कोई चीज बीमारी क्रिएट कर दे अपने में छुपा के, मतलब ट्रू। एंड ही इज द बेस्ट गार्ड ऑफ कैंप वो इज बेस्ट एबल टू स्टील ए मार्च अपॉन द एनिमी। मान लो वो सेना में भर्ती हो गया जाके और दूसरे लोग बीमारी फैला दे अपनी, तो उससे क्या है कि जो जो दूसरी तरफ का राजा है, क्या कहते हैं, तो जो सेना मार्च करेगी तो वो कर नहीं पाएगी, सर्टेनली सही बात है। देन ही हु इज गुड कीपर ऑफ एनीथिंग इज आल्सो गुड थीप। ये लॉजिकल रीजनिंग की बात चल रही है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। देन ही हु इज ए गुड कीपर ऑफ एनीथिंग इज गुड एट गुड आल्सो गुड थीप। यानी कि जो जो चीज़ों को संभाल के रखता है वो एक अच्छा, वो भी सकता है, मतलब एक चोर हो सकता है। दैट आई सपोज टू बी इन्फरेड, मतलब ये मतलब लॉजिकल रीजनिंग से निकला है, मतलब ये था। देन इफ द जस्ट मैन इज गुड एट कीपिंग मनी ही इज गुड एट स्टीलिंग इट। जो आदमी पैसा रखने में अच्छा है तो वो मतलब चुराने में भी अच्छा है, मतलब ठीक है। देन आफ्टर ऑल द जस्ट मैन हैज टर्न आउट टू बी ए थिफ यू वुड आर्ग्यू दैट द गुड आर अवर फ्रेंड एंड द बैड अवर एनिमीज। अभी सुकरात बोल रहे हैं कि जो जो सही आदमी है वो हमारा जब वो चोर हो सकता है, तुम आर्ग्यू कर रहे हो, कहते हैं कि जो सही जो अच्छा है वो हमारा दोस्त है और जो गलत है वो एनिमी है। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग सिंपली एज वी डिड एट फर्स्ट दैट इट इज जस्ट टू डू गुड टू अवर फ्रेंड्स एंड हार्म टू अवर एनिमीज वी शुड फर्दर से इट इज जस्ट टू डू गुड टू अवर फ्रेंड्स व्हेन दे आर गुड एंड हार्म टू अवर एनिमीज व्हेन दे आर इविल। अब सुकरात कह रहे हैं, कहते हैं कि तुम ये भी कह सकते हैं, कहते हैं कि तो हम ये भी कह सकते हैं कि कि ये करना उचित होगा कि हम अपने दोस्तों के साथ अच्छा करें, और अपने 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 जो हमारे जो शत्रु हैं, जो हम वो जो गलत करते हैं उनके साथ गलत करें। तो वो सेफलेस कर रहे हैं, आप सही कह रहे हो बिल्कुल तुम। बट और द जस्ट टू इंजोर एनी वन एट ऑल। पर मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाना सही है क्या, न्याय उचित है क्या? अनडाउटफुली अनडाउटेडली ही ought to injure those who are both wicked and his enemies। अब ये सिफिलिस कह रहे हैं, कहते हैं कि निसंदेह वो जो तुम्हारा दोस्त है उसी को मारेगा, कहते हैं जो दुष्ट होगा और जो दो शत्रु होगा उसका। वैन हॉर्सेज आर इंजर्ड आर दे इम्प्रूव्ड और डिटोरेटेड। अब ये कह रहे हैं कि जब हॉर्स जब घोड़े को चोट लग जाती है तो वो इम्प्रूव होता है कि वो उसको वो डिटोरेट होता है, मतलब। तो वो कह रहा है कि सीधी बात है, वो डिटोरेट होता है अपनी क्वालिटी में, सही बात है। डिटोरेटेड दैट इज टू से इन द गुड क्वालिटी ऑफ हॉर्सेज नॉट ऑफ डॉग्स। और वो मतलब हॉर्स की क्वालिटी में गुड डिटोरेट होगा, डॉग्स की क्वालिटी में होगा नहीं। यस ऑफ कोर्स, एंड डॉग्स आर डिटोरेटेड इन द गुड क्वालिटी ऑफ डॉग्स एंड नॉट ऑफ हॉर्सेज, ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड विल नॉट मैन हु आर इंजर्ड बी डिटोरेटेड इन दैट विच इज द प्रॉपर वर्च्यू ऑफ मैन, certainly, and that human virtue is justice, to be sure. Then who men who are injured are of necessity made unjust. But can the musician by his art make men unmusical? Certainly not. Or the horseman by his art make them bad horsemen? Impossible. And can the just by justice make men unjust? Or speaking general, can the good by virtue make them bad? Certainly not. Nor can the good or nor can the good harm anyone. Impossible. And the just is the good. Certainly. Then to injure a friend or anyone else is not the act of a just man, but of the opposite, who is unjust. I think that what are you say is quite true, Sukrat. ठीक है। Then if a man says that justice consists in the repayment of debt, and that good is the debt which a man owes to his friend, and evil the debt which he owes to his enemy, to say this is not wise, for it is not true.
it as has been clearly so the injuring of another can be in no case just. I agree with you. पोले मार्चस सेड पोले मार्चस, यानी कहने का मतलब ये है कि सुकरात ने प्रूव कर दिया, कहते हैं कि किसी को चोट पहुंचाना और किसी को चोट पहुंचाना अ, किसी भी केस में सही नहीं है। मतलब ये जो सुकरात थे वो बहुत बड़े मतलब थिंकर रहे हैं, इनको समझना बहुत टेढ़ी खीर है, और इनको हर किसी को पढ़ना चाहिए अपने अपनी लाइफ में। मतलब ओ सॉरी, मैंने मतलब पढ़ता गया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे यहाँ ही पलटना है। ठीक है, आप मतलब देख लीजिएगा, कहते हैं कि ये क्या कहानी है। हम आगे आते हैं, हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस मतलब क्या क्वेश्चंस मतलब हैं इस किताब पहले चैप्टर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम किताब पढ़ना शुरू करेंगे और पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी? It discusses ideas that form the basis of political institutions. It explains the relationship between different religions. It explains the meanings of concepts like equality and freedom. It predicts the performance of political parties. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन, बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2, पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियंस डू यू एग्री विद स्टेटमेंट? गिव एग्जांपल। विजिलेंट सिटीजन्स आर ए मस्ट फॉर the successful working of democracy. Comment. Question number 4, in what ways is the study of political theory useful for us? Identify 4 ways in which political theory can be useful to us. Question number 5, do you think that a good convincing argument can compel others listen to you? Question number 6, do you think studying political theory is like studying mathematics? Give reasons for your answer. ठीक है, हम आते हैं पेज नंबर 1 पे। ये पेज नंबर 1 है। ठीक है, अब देखो देखो जो जो इंसान है ना, वो दो तरीके से यूनिक है। एक तो उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, ठीक है, और वो उसको अपने अपने जीवन में उतार सकता है। कोई काम करना है, कोई एक्शन लेना है, तो वो उसको सोच समझ के करेगा। ठीक है। और जो इंसान है उसके पास मतलब जो इंसान है उसको मतलब उसके पास एक भाषा भी है जिससे कि वो लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम बहुत सारे क्वेश्चन से उनको डिस्कस करते हैं, जैसे कि इस चैप्टर में हम ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है। ठीक है। जो जो मोस्टली जो किताबों का पहला चैप्टर होता है ना, वो इंट्रो के रूप में होता है कि आप आगे किताब में क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, ये पहला चैप्टर जो है ये बताने की कोशिश करेगा कि आगे आप किताब में क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या हम डिस्कस करते हैं, हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज, समाज किस तरह से व्यवस्थित होगा। हाउ डू वी नीड गवर्नमेंट, हमको हमको सरकार चाहिए क्यों आखिर। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और सरकार का सबसे बढ़िया रूप क्या है। आप जानते हैं जैसे कि मोनार्ची भी रही है, ओलिगार्ची भी रही है, थियोक्रेसी भी रहा है, डेमोक्रेसी भी रहा है, और चल रहा है सबसे बड़े सिस्टम है। क्या पता आने वाले साल में और बड़े सिस्टम आ जाए, क्या कोई किसकी कोई आने वाले 200 सालों में सिस्टम और बदले, चीज़ें और अच्छी हों, क्या पता। डज लॉ लिमिट अवर फ्रीडम, जो जो बहुत से लोग होते हैं अनार्चिस्ट बोलते हैं कि मतलब ये कानून नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या है, जो कानून है, जो जो लॉ है, वो हमारी स्वतंत्रता को बाधित करता है क्या। व्हाट डज द स्टेट ओन टू सिटीजन, जो स्टेट है जिसको हम टैक्स पे करते हैं, वो सिटीजन के लिए क्या कर सकता है, वो क्या करता है, उसके लिए क्या उसको क्या करना चाहिए। व्हाट डू वी ओन ईच अदर एज सिटीजन, हम एज ए सिटीजन हमको हमारे अदर फेलो सिटीजन है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी है, उसमें हम ये सब पढ़ते हैं। ठीक है। और हम इससे कि फ्रीडम क्या होता है, इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और मेन चीज़ है, ये पॉलिटिकल थ्योरी है, ये आज से नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत से थिंकर ऐसे हैं जो कि बहुत से थिंकर्स ने ये सवाल खोजने की कोशिश की है। बहुत से थिंकर्स हैं जिन्होंने ये सवाल खोजने की कोशिश की है कि कि क्या होना चाहिए, वो व्यवस्था क्या होनी चाहिए। मार्क्स से उन्होंने इक्वलिटी पर जोर दिया है। एक बार डार्विन की थ्योरी चली थी, डार्विन ने बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उससे क्या है कि
बहुत जो समाज के वंचित तबके होते हैं उनको बहुत लॉस होता है उस चीज़ से। तो कहने का मतलब यही है कि कहने का मतलब यही है कि चीज़ें ऐसे काम करती हैं। ठीक है। अब जैसे कि ये है everyday life such as schools, shops, buses or trains or government offices at an individual level. It looks at whether existing definitions are adequate and how existing institutions, government, bureaucracies and politics practices must be modified to become more democratic. ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिसी है, वो किस तरह से वर्क करे कि वो और ज़्यादा लोकतंत्र तांत्रिक हो सके। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो मकसद है वो ये है कि जो आम नागरिक हैं वो सही तरह सोच सकें, तर्क तर्क के साथ सोच सकें। जो राजनीति विषय क्वेश्चन है तर्क के साथ सोच सकें। तो ये किताब जो है वो सबको पढ़नी चाहिए। हर एक आम आदमी को किताब पढ़नी चाहिए, जिससे क्या उसको फायदा होगा निश्चित तौर पे। होता क्या है कि हम टेंथ के बाद से किताब पढ़ना, हम टेंथ के बाद से जो ह्यूमनिटी सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ देते हैं। वो बहुत बड़ी दिक्कत है। टेंथ के बाद से हम किताब पढ़ना छोड़ देते हैं ह्यूमनिटीज़ की, वो बहुत बड़ी समस्या है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि टेंथ तक साइंस ये आर्ट पढ़ लो, कहते हैं ये उसके बाद पढ़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन आप समझिए ना, मानव एक सामाजिक इंसान है। आपको वोट करना है, आपको आपको अपने राइट्स मालूम होने चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं आपके। नहीं तो आपको शोषण होता रहेगा हर जगह। समझ रहे हैं बात को आप? ठीक है। अब व्हाट इज पॉलिटिक्स। अब ये इसका जो 1.1 है जो इसका जो है, इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है क्या। ठीक है। व्हाट इज पॉलिटिक्स, क्या बढ़िया चीज़ है भाई। कि हम ये करेंगे कि जो हम जो जो होता है, जो राजनीति होती है वो है क्या आखिर भाई। हम बात करते रहते हैं, राजनीति राजनीति चलाते रहते हैं, वोटिंग करते रहते हैं हर जगह, जब चाय की टपरी पे बहस करते रहते हैं। तो आखिर हम जितनी बहसें कर रहे हैं वो है क्या, बात तो करें इस बारे में। ठीक है। अब देखो, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो कि इलेक्शन लड़ते हैं और पॉलिटिकल ऑफिस पॉलिटिकल ऑफिस से बैठते हैं, एमएलए है, एमपी हैं, और आपके जो ये सब पॉलिटिकल ऑफिस बोले जाते हैं सारे ये। तो वो ये बोलते हैं कि हम एक तरह से पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स है कि मतलब ये सारी चालाकियाँ करना और अपने अब अपना 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 हिस्सा साधना। और कुछ को लगता है कि पॉलिटिक्स क्या है कि झूठे झूठे वादे करना, मैनिपुलेट, अलग अलग तबकों को पागल बनाना। ठीक है। तो लोगों को लगता है पॉलिटिक्स ये है। ठीक है। तो अब इस वर्ड का लोग हर जगह यूज करने लगते हैं। अब ऐसे कि किसी भी संस्थान में कोई आदमी तेज बनना है ज़्यादा, तो लोग कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, देखो ये पॉलिटिक्स कर रहा है। तो क्या ये पॉलिटिक्स है? फिर से बताइए, फिर जो गांधी जी करते थे वो क्या था, लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री करते थे वो क्या था? क्या वो पॉलिटिक्स नहीं थी? है ना। अब इसमें ये देखो, अब ऐसे बिजनेसमैन बोलते हैं कि यार बड़ा बेकार माहौल हो गया है, बड़े बेकार पॉलिटिक्स हो गया है। इवन इसमें लिखा हुआ है, कहते हैं even businessmen and entrepreneurs routinely blame politics for their woes even as they benefit from and fund various political parties। मतलब वो फंड भी करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और फिर बोलते हैं कि बड़ा मतलब रावत राजनीति हो रही है, हमें फायदा नहीं मिल रहा है। वो फंड भी करते हैं, वो पॉलिसी उनके फायदे बेनिफिट न बने तो वो सरकार को प्रेशर भी करते हैं, और ये भी बोलते हैं, कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई फायदा नहीं हो रहा है, बड़ा बेकार हुआ है हर चीज़। तो है क्या पॉलिटिक्स? इसमें लिखा है, कहते हैं वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे पॉलिटिक्स हमेशा रही है और रहेगी। ठीक है। क्योंकि क्योंकि समाज किस दिशा में आगे जाएगा, क्या पॉलिसीज होंगी, वो सब कलेक्टिव लोग डिसीजन लेते हैं मिलके आपस में। ठीक है। महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स एनवलप्स अस लाइक द कॉइल्स ऑफ स्नेक एंड देयर इज नो अदर वे आउट बट टू रेसल विद इट। नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कोई भी समाज है वो बिना राजनीति के और कोई राजनीतिक संस्थान मतलब और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के आगे नहीं बढ़ सकता है। उसको ये चीज़ बनाना जरूरी है उसको, और ये करना पड़ेगा। कोई भी समाज है, उसको अगर आप अपने आप को व्यवस्थित रखना है और आपको उसको उसको बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, तो उस समाज में ये बहुत सारे समाज संस्थान होते हैं, लाइक फैमिली है, ट्राइब है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। इन सब की जरूरत पड़ती है सोसाइटी को साथ रखने के लिए। और
और इन सब में such institutions help us find ways of living together, acknowledging our obligation to each other. Among such institutions, government play an important part. और इन सब में देखो ये जो इन सभी संस्थानों में जो गवर्नमेंट है वो सबसे मुख्य रोल अदा करती है। अब बताएं कैसे रोल अदा करती है। हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन इज दस एन इंपॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। अब देखो ये पेज नंबर ना इस पे एक सॉरी मैं पेज पलटना फिर भूल गया, सॉरी। ये पेज नंबर 2 पे ये चित्र बना हुआ है, देखो है इसमें ये माँ अपने बेटे से बोल रही है, यू मस्ट रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स एट वंस, योर एक्टिविटीज आर हैविंग ए बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिम, ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विद लाइंग एंड चीटिंग। ये कह रहा है कि ये अपने पति से बोल रही है कि आप एक बार छोड़ के देखो, कहते हैं पॉलिटिक्स, क्योंकि क्योंकि इसका बुरा प्रभाव अब हमारे बच्चे पड़ रहा है, और इसको लगता है कि ये झूठो और मक्कारी करेगा और बच जाएगा। ये आर के लक्ष्मण है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बहुत बड़े वो रहे हैं ये कार्टूनिस्ट, और इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कार्टून बनाए हैं मतलब। और आप 10th तक पढ़े होंगे तो आपने आर के लक्ष्मण के बहुत सारे कार्टून देखे होंगे, वन ए लीजेंड थे मतलब एक तरह के वो सर, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है इसमें। हाँ तुम यहाँ थे। तो गवर्नमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है राजनीति में। इसमें एक हेडिंग है, रीड द न्यूज़पेपर, व्हाट आर द इश्यूज डोमिनेटिंग द हेडलाइंस, डू यू थिंक दे हैव एनी रिलेवेंस फॉर यू। अब देखो ये क्वेश्चन है कि नहीं है। अब अभी हेडलाइन में क्या चल रहा है, अभी हेडलाइन में चल रहा है तुम्हारा सेम सेक्स मैरिजेज। सेम सेक्स मैरिजेज लीगल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आपको पता हुआ, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स जो मैरिज थी, अभी मैरिज तो खैर लीगल नहीं हुआ है, लेकिन जो पहले जो रिश्ता बनाना जो अनकंस्टिट्यूशनल था उसको उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। लेकिन अब जो एल हैं वो अपने राइट्स मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको स्टेट के तहत प्रोटेक्शन चाहिए। अब तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं कि वो स्टेट जो हर स्टेट का अलग अलग है और यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो वो अपने राइट्स मांग रहे हैं कि हमको ये राइट दो। गवर्नमेंट का अपना अलग 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 इशू चल रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है कि जो जो फैमिली है उसमें मोस्टली हस्बैंड और वाइफ होता है, और इस तरह से हमारा जो सेक्रेड हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो ख़राब हो जाएगा। तो बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे वितर्क हैं, आप पढ़ते रहिए, हेडिंग है ये आजकल के इश्यूज हैं, और पॉलिटिक्स किस तरह से इसको प्रभावित करती है ये आप पढ़िए अच्छे से और जानिए चीज़ों को, है ना। बट पॉलिटिक्स इज नॉट confined to the affairs of government. In fact, what government do is relevant because it affects the lives of the people in many different ways. है ना। तो अब लोग बोलते रहते हैं हमको मतलब नहीं है गवर्नमेंट से, हमको मतलब नहीं है राजनीति से। क्यों मतलब नहीं है भाई? आप नागरिक हैं, आपको वोट देने का अधिकार है, आप वोट देते हैं, आप सरकार चुनते हैं, आप एमएलए एमपी चुनते हैं, सरकार बनती है उससे, तो आपको क्यों मतलब नहीं है सरकार का? आपको पता है सरकार का एक डिसीजन आपको किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है? आपको आपको मतलब होना चाहिए, वो तो बिल्कुल मतलब होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को ना। कई बार कई बार स्टेट जो है वो जो इंटरफेयर करता है, तो बहुत बार ये बहुत बड़ा डिबेट उठता है कि रिलीजन पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकता नहीं कर सकता है। रिलीजन जो है रिलीजन का मतलब सॉरी स्टेट का किस हद तक मतलब इंटरफेयर वाजिब है पर्सनल चीज़ों में, मतलब तो ये डिबेट उठती रहती है, मतलब ये तो है ना। तो आपको ये पढ़ना चाहिए, अखबार तो सबको पढ़ना चाहिए। अगर जो सिटीजन अपने अधिकारों के प्रति सजग है और जो समाज के प्रति सजग है वो उसको अखबार पढ़ना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आपको राजनीति से अवगत रहना चाहिए, आपको अपने चारों तरफ क्या हो रहा है उसे मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। अब इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ, देखो जैसे कि एक टाइम था, जैसे मेरी बहन पढ़ रही थी, तो उस टाइम पे बीटेक का बहुत क्रेज़ था। तो एकदम से बीटेक के कॉलेज खुले, एकदम से सरकार ने अनुमति भी दी, सरकारों ने अनुमति दी कि कॉलेज खुले, कॉलेज बहुत सारे खुले। हुआ क्या, नतीजा क्या निकला? सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, डिमांड बहुत कम हो गई। डिमांड तो उतनी ही है ना, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी इंजीनियर्स की, फिर क्या हुआ, वो बेरोजगार होने लगे। तो किसकी गलती है ये? हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ द इंजीनियर्स? आप खुद कोशिश करिए ना कि किसकी गलती है। और मुझे ये बताइए,
अगर आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब ये आने वाला फ्यूचर है ये सब। मैं भी यूट्यूब पे क्यों पढ़ा रहा हूँ आके, कि मुझे पता है, कहते हैं ये फ्यूचर है, ये दुनिया बदल रही है ना। तो चीज़ें, अखबार नहीं पढ़ेंगे, चीज़ें नहीं अपने आसपास की चीज़ों से अगर अगर पता नहीं होगा, कहते हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे जीवन में, है ना। ज़रूरी है, पढ़ते रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी सी दैट गवर्नमेंट डिटरमाइन our economic policy and foreign policy and education policy. These policies can help to improve the lives of people, but an inefficient or corrupt government can also endanger people's life and security. If the government in power allows any conflicts to become violent, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी conflict अगर violent होने दिया, मतलब उसको उसको मतलब सही नहीं किया सही टाइम पे, मार्केट्स क्लोज डाउन एंड स्कूल्स आर शट। समझ रहे हैं बात को, कि ये कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट अगर ठीक से काम नहीं करेगी, कई बार बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से उखड़ जाते हैं और हिंसा हो जाती है, तो गवर्नमेंट को उसको जितनी जल्दी हो सकता है उसको काबू पाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करेगी तो आप नुकसान होगा ना, दंगे भड़केंगे तो किससे नुकसान होगा? आम नागरिक मरेंगे ना। और और ऐसे कि आपके स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी, आप बिजनेस करते होंगे तो आपको पता होना चाहिए ना आसपास क्या चल रहा है, हमारी सरकार किस तरह काम कर रही है। ठीक है, सरकार से मतलब जनरल सरकार से बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट, मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसे कि मेरा स्टेट से मतलब है। ठीक है, since the actions of the government affects us deeply, we take lively interest in what governments do. We form association and organize campaigns to articulate our demands. अब ऐसे क्या है, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। अब आप अगर सजग नहीं है, ये थोड़ी ना कि सबसे बहुत सारे लोग सजग नहीं हैं। दे आर सिविल सोसाइटी होते हैं, एनजीओज हैं, और आपका एनजीओज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं और सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनका काम सरकार को सरकार को अपने हित के लिए पॉलिसीज बनवाना है, उनका काम। जो पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप में यही अंतर है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर के लिए स्ट्रगल करती हैं, लेकिन जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो ये इसलिए स्ट्रगल करते हैं कि वो सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकें और अपने 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 उसके लिए अपने अपने फायदे के लिए पॉलिसीज बनवा सकें। ठीक है, बी प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज डेमोस्ट्रेशन टू परसुएट द गवर्नमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग लॉज। अब जो निर्भया केस हुआ था, तो जब निर्भया केस हुआ था तो कितने सारे मूवमेंट चले थे कि वुमेन सिक्योरिटी पे कितने इशू चले थे कि, और वो क्या था, वो देखो यार, देखो अगर आप ढंग से एनालाइज करोगे ना तो वो क्या चीज़ थी मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ऐसे कि देखो 1991 के बाद से हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज्ड हुई, मतलब, है ना। तो जो लेडीज़ थी, फेमिनिस्ट मूवमेंट चले, लेडीज़ थी घर से बाहर आई। अब घर से बाहर आई तो हुआ क्या, बहुत सारी जगह मतलब उनको हैरेसमेंट फेस करना पड़ा। जो वर्क प्लेस है तो उसके लिए फिर कोर्ट ने बेसाखा गाइडलाइन दी थी 2013 में कि बेसाखा गाइडलाइन दी थी, मतलब कि इस तरह से काम होगा, कि मतलब कि एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय है उसको दिक्कत हो रही है तो इस तरह से सारा प्रोसीजर होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे अब क्या है ना, अब पता है जो आदमी पावर में होता है ना, वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता चीज़ों को। तो जो जो मेल लोग थे, जो पेट्रियार्चल, जिनका माइंड सेट वैसा था पेट्रियार्चल वाला, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि वुमेन आगे आगे जा रही हैं, बढ़ रही हैं आगे। तो जो निर्भया रेप केस था, एक तरह से जो रेप केसेस होते हैं ना, वो एक तरह का वो पेट्रियार्ची का ही एक तरह से वायलेंट फॉर्म है, मतलब उसमें जो वो साइकोलॉजिकली तोड़ना चाहते हैं लेडीज़ को, कि आप घर से बाहर क्यों आ रहे हैं, आप काम क्यों कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब यही है कि कहने का मतलब यही है कि तो एक तरह का ये प्रोटेस्ट है, मतलब जो पैट्रियार्चिकल माइंडसेट के लोग हैं वो इस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, जो कि बहुत गलत है, चीज़ें बदल रही हैं, सबको सोच बदलनी पड़ेगी अपनी। महिलाएं और पुरुष में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। माना कि फिजिकली दोनों डिफरेंट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब सोशोलॉजिकली उनको, मतलब सामाजिक रूप से भी उनको मतलब डिफरेंट बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We passionately debate the actions of our representatives and discuss whether corruption has increased or decreased. We ask whether corruption can be rooted out, whether reservations for specific groups are just or not. We try to understand why some parties and leaders win elections. In this way, we look for the rationale underlying the prevalent chaos and decay and aspire to create a better world. है ना, हम लोग बातचीत करते हैं आपस में, जैसे कि जो अन्ना आंदोलन चला था उस टाइम पे करप्शन बहुत सारे बाहर आ रहे थे। तो इतने लोगों का रोष क्यों था, इतना वो ऐसे इतनी जल्दी मूवमेंट कैसे बन गया, कि सब लोगों को दिक्कत थी कि यार करप्शन हो रहा है, करप्शन तो कॉमन इशू है ना। तो सब लोग एक साथ आ गए थे कि यार नहीं यार ये गलत है, ऐसे करप्शन तो नहीं होना चाहिए कंट्री में। करप्शन से क्या है कि
हमारा पैसा सरकार को हम दे रहे हैं और मान लो करप्शन हो रहा है, तो एक तरह से मतलब हम लोग से नाइंसाफ़ी हो रही है ना, जो कॉमन सिटीजन है, जो जस्ट होना चाहिए वो गलत हो रहा है। वैसे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये मेरिट के खिलाफ है। जो होता क्या, मैं बता रहा हूँ, ये पूरी डिबेट क्या है, देखो बताता हूँ। देखो रिजर्वेशन मोस्टली इसलिए है कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स जो किए गए हैं उनको ठीक कर सकें। जो 1000 2000 साल तक हमने जो सोसाइटी में जो गलत हुआ है, जो कुछ तबकों के साथ, उनको हम उनका अधिकार दे सकें, है ना। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि यार ये मेरिट के खिलाफ है, ये इक्वलिटी के खिलाफ है। लेकिन आप ये भी देखिए ना, कहते हैं कि अगर 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 दौड़ हो रही है, और कोई आदमी अगर बहुत पीछे है बहुत सालों से और दौड़ हो रही है, सीधी बात है जो आदमी प्रिविलेज्ड है वो जीतेगा ना। तो इसलिए उनको अधिकार दिए गए हैं कि थोड़ा सा रेस में उनको फायदा मिले। जो इतना पीछे रह गए हैं वो मुख्य धारा में आ सकें, ठीक है। To sum up, politics arises from the fact that we have different visions of what is just and desirable for us and of society. It involves the multiple negotiations go in society through which collective decisions are made. अब ये कहने हैं कि अगर हम इसको समेटें तो पॉलिटिक्स arises from the fact that we have different vision of what is just and desirable for us. मतलब सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन रहता है कि सच सही क्या है, गलत क्या है। अब देखो, अब जो अब देखो रिजर्वेशन का मामला है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है वो तो चाहेगा रिजर्वेशन हो, जो फायदा ले रहा है वो चाह रहा है रिजर्वेशन हो, ठीक है, होना भी चाहिए वैसे अगर जस्ट देखा जाए तो। और जो उसको जिसको दिक्कत हो रही है वो कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे बातचीत चलती है, मतलब अब जो सेम सेक्स में लीगल होनी चाहिए, नहीं लीगल होनी चाहिए, नहीं लीगल होनी चाहिए। तो अब क्या है कि अब न्यूज़पेपर है, उस पर डिबेट चलेगी, बहुत सारे लोग ओपिनियंस देंगे, पब्लिक पॉलिसी बनेगी, और पब्लिक पॉलिसी बनेगी, लॉ बनेंगे, तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स उनको बुलाया जाएगा, वो अपने मत देंगे। तो इस तरह चीज़ें काम करती हैं। समाज के जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो अपना मत देंगे कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपना अपना मत देगा, सरकार अपना ये पार्लियामेंट अपना अपना डिस्कस करेगी, मतलब बैठ के सब। आप इस तरह से चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। इस तरह से निर्णय लिए जाते हैं। एट वन लेवल इट इन्वॉल्व्स व्हाट गवर्नमेंट डू एंड हाउ दे रिलेट टू। ओ सॉरी, मैं पेज पलटना भूल जाता हूँ आप लोगों का। हम्म। आप एक काम कीजिए, कहते हैं आप पॉलिटिकल थ्योरी की जो एनसीईआरटी है आप मंगा लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, मतलब तो आप इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स, और मेरा मेरा देखिए, मुझसे कोई गलत बात निकल जाए मेरे मुंह से, कहते हैं, तो माफ़ी चाहूँगा, कहते हैं, लेकिन मेरा मकसद यहाँ आपको समझाना है सिर्फ। और ना तो कोई पॉलिटिक्स करना है, ना कोई ऐसी बात बोलना है किसी को कोई दिक्कत हो, और किसी को दिक्कत हो वो कमेंट में बताया, कहते हैं, मैं सॉरी मांग लूँगा, कहते हैं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ें और एक अच्छे नागरिक बने, ठीक है। At another level, it involves how people struggle and influence decision making. People may be said to engage in political activity, whether they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve common problems. ठीक है। अब इसमें लिखा है लेट्स डिबेट, सो द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। अब ये अब इसके भी बहुत सारे इशू हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि डिबेट में पार्टिसिपेट करना जो सॉरी बहुत से लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स अलाउ होना चाहिए, बहुत से लोग बोलते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं अलाउ होना चाहिए। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे, मैं तो बोलूँगा कि अलाउ होना चाहिए। देखिए, कई बार यूनिवर्सिटी होती है, तो कोई स्टूडेंट है, उसका कोई इश्यू हो गया उसके साथ कोई, तो वो कहाँ जाएगा बात रख के अपनी। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन उससे सही से बात नहीं करते हैं, तो वो अपने बच्चे के पास इन बात लेके जाएगा, जो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो संगठन है उसके पास बात लेके जाएगा अपनी, वो अपनी बात पहुंचा देगा ढंग से अपना। तो एक तरह का व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था है एक तरह की। अब होता क्या है बहुत बार कि अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स है नहीं, तो दिक्कत क्या होता है बहुत बार कि बच्चा बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती हैं, वो कई बार तानाशाही रूप से निर्णय ले लेती हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर जगह डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब है कि आपका इंटरनल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, स्कूल में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कॉलेज में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फैमिली में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हर जगह आपकी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो बाकायदा डिस्कशन से डिसीजन लेनी चाहिए। कई बार पढ़े लिखे परिवार, आप जाइए पढ़े लिखे परिवार में, कहते हैं वहाँ जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सहमति से लिए जाते हैं। कोई वहाँ पर ये नहीं है कि जो फादर फिगर है वो
वो तानाशाह के रूप में अपना डिसीजन थोप रहा है लोगों पे, ये नहीं होना चाहिए। डिसीजन जो है वो निश्चित तौर पे डिबेट और डिस्कशन के साथ साथ लेने चाहिए। तो अब जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो चीज़ अच्छी है, उसमें क्या है कि बच्चे स्टूडेंट पॉलिटिक्स करें, सीखें क्या होता है पार्लियामेंट में, वैसे क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, नए नए लीडर उभर के आएँ। और ऐसा हुआ भी है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने इंडिया को बहुत बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं, लाइक लालू यादव, लाइक मुलायम सिंह, अरुण जेटली, इतने बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं मुस्लिम स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने। ऐसा नहीं है बेकार चीज़ है वो, बेकार तो बनाया हम लोगों ने है ना। चीज़ भी बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी चीज़ है वो। अब देखो, हाउ डज, अब इसमें एक जो इसमें लेट्स डू इट, देखो ये लिखा है, देखो मैं आपको पूरे एक चीज ढंग से पढ़ाऊंगा। हाउ डज पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस अवर डेली लाइफ, एनालाइज ए डे इवेंट्स इन योर लाइफ। ठीक है, हाउ डज पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस अवर डेली लाइफ, एनालाइज ए डे इवेंट्स इन योर लाइफ। अब देखो पॉलिटिक्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, देखो है। अब देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करती है। देखो, एक बच्चा है, तैयारी कर रहा है एसएससी की। ठीक है, अगर वो, अगर पॉलिटिक अगर अगर मुद्दे अगर ये होंगे, कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम किया जाए, मुद्दा अगर ये होगा कि बच्चे हैं उनको जॉब दी जाए, तो एसएससी का पेपर एक साल में हो जाएगा। एक साल में रिजल्ट, एक साल में पेपर होगा, एक साल में रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन अगर मुद्दे अगर दूसरे हो जाएं तो दिक्कत हो जाएगी ना, है ना। तो पॉलिटिक्स तय करती है, कहते हैं कि क्या मतलब होना चाहिए। समझा करिए बात को आप, अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ जाया करिए, क्योंकि पॉलिटिक्स डिसाइड करती है ना हर चीज़ को। आप आप जैसे कि, ऐसे समझिए, देखिए जैसे कि स्कूल प्राइवेट होंगे कि सरकारी होंगे। अब जो नवोदय स्कूल्स हैं, लोग बोलते हैं सरकारी स्कूल खराब होते हैं, नवोदय भी तो स्कूल्स हैं, केवी भी तो स्कूल्स हैं, वो खराब हैं क्या? अब बहुत से लोग बोलते थे कि स्कूल खराब होते हैं, अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, तो दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने, कहते हैं, ये चीज़ गलत साबित कर दी है, कितने बढ़िया स्कूल बना के दिए अच्छी क्वालिटी के। तो मेन चीज़ है कि अगर आप विजिलेंट होंगे, अगर आप सिटीजन सजग होगा, तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए बोलेगा कि मुझे अच्छे स्कूल चाहिए, मैं टैक्स दे रहा हूँ, है ना। सोसाइटी में रह रहे हैं, तो एक अच्छा समाज चाहिए, एक अच्छा एटमोसफेयर चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम मिलेंगे ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वाई वाट टू बी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, वाट डू बी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, हम लोग क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।